पूनम पढ़ी लिखी व संस्कारी बहू थी। पूनम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पूनम बहू, आज दादी सास आ रही है। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बता दूं, वह थोड़े पुराने ख्यालातों की है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। बस उन्हें कोई बात बुरी ना लगे, इसीलिए उनके सामने साड़ी पहनना और सर पर पल्लू रख लेना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनने में दिक्कत होती है और इस समय तो गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन बेटा थोड़े दिन की ही बात है। बस फिर अपने हिसाब से रहना। कमला जी अपनी नई नवेली बहू को समझा रही थी, जिसकी अभी 20 दिन पहले ही उनके बेटे नकुल से शादी हुई थी। उसकी दादी सास अपने बड़े बेटे के पास रहती थी। वह कुछ दिन के लिए कमला जी के घर रहने आ रही थी, क्योंकि अपने पोते नकुल की शादी में वह ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई थी। पूनम की विदाई के दूसरे दिन ही चली गई थी, क्योंकि उन्हें अपने भतीजे की शादी में जाना था। पूनम के घर में उसके सास ससुर अशोक जी, कमला जी और उसके पति नकुल और एक छोटा देवर रहते थे। पूनम पोस्ट ऑफिस में जॉब करती थी। नौकरी के साथ साथ वह अपने सास ससुर और परिवार का अच्छे से ध्यान रखती थी, और कमला जी और अशोक जी भी उसे बेटी की तरह समझते थे। मगर आज उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। शादी के बाद कभी भी कमला जी और अशोक जी ने उसे साड़ी पहनने या पर्दे में रहने का दबाव नहीं डाला था, लेकिन अब जब तक दादी माँ रहेगी उसे न सिर्फ साड़ी पहननी थी, बल्कि उनके सामने सिर पर पल्ला भी करना था। शाम को दादी माँ आ गई। पूनम ने चाय नाश्ता बनाया, सबने खाया, फिर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। उसने दाल चावल, मटर पनीर और रायता बनाया। किचन में काम करते हुए बार बार पल्लू को संभालते हुए वह परेशान हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी जंग तो अभी बाकी थी, मतलब रोटी बनाने की जंग। कमला जी ने कहा, बहू तू चिंता मत कर, रोटी मैं तेरे साथ मिलकर बनवा दूंगी। अरे कमला, तू रोटी क्यों बनाएगी? मुझे तो नई नवेली दुल्हन के हाथ की रोटी खानी है, दादी सास कड़कती आवाज में बोली। खैर जैसे तैसे बेचारी पूनम ने रोटी बनाई और सबसे पहले दादी माँ को खिलाई, और फिर उसने अपने ससुर जी की थाली लगाई। कमला जी से अपनी बहू का हाल देखा नहीं जा रहा था। उसको परेशान देखकर कमला जी ने कहा, बहू तुम परेशान हो गई हो, अब थोड़ा आराम कर लो जाकर। तुम्हारे ससुर का खाना मैं बना दूंगी। सास का कहना मान पूनम अपने कमरे में चली गई और कमला जी अशोक जी की रोटी बनाने लगी। पूनम ने कमरे में जाकर अपने सिर से पल्लू हटा दिया और पसीना पोंछने लगी। उसकी दादी सास खाना खाकर अपने कमरे में लेटने जा रही थी, तभी दादी सास की नज़र पलंग पर बैठी हुई बहू पूनम पर पड़ी। उसकी सास उसके ससुर जी को खाना खिला रही थी। दादी सास नाराज होकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, क्या घोर कलयुग आ गया है। यह देखो, बहू रानी आराम कर रही है और सास ससुर को खाना खिला रही है। मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, फिर तूने अपनी बहू को कुछ सिखाया क्यों नहीं? इधर दादी माँ की कर्कश आवाज़ सुनकर नई नवेली बहू पूनम घबराकर बाहर आ गई। पीछे से नकुल और उसका छोटा भाई भी आ गया। अब पूनम को समझते देर न लगी कि मांजरा क्या है। कमला जी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपकी बहू ऐसी नहीं थी और मेरी बहू भी ऐसी नहीं है। उसे मैंने ही आराम करने के लिए भेजा था, बहुत परेशान हो गई थी खाना बना के। कमला, तू बहू को बिगाड़ रही हो। तुम अशोक की रोटी बना रही हो और उसे आराम करवा रही हो। दादी माँ गुस्से से बोली। अरे माँ, आप गुस्सा मत होइए, वह भी तो हमारी बेटी की तरह ही है ना। जब से आप आई हो, आपको खुश करने के चक्कर में सब कुछ वैसा ही कर रही है जैसा आपको अच्छा लगता है। इतनी परेशान है, फिर भी आपको नाराज होते नहीं देखना चाहती, इसीलिए अपनी दिनचर्या से अलग सब कुछ कर रही है। प्लीज उसे गलत मत समझिए। वह नौकरी करती है और घर में सामंजस्य भी बिठा कर रखती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उसका ख्याल रखे। अभी तो बेचारी को ढंग से साड़ी भी बांधनी नहीं आती, इसीलिए हमने उसे साड़ी पहनने की ज़बरदस्ती नहीं की। अपने आराम के हिसाब से कपड़े पहनती है, लेकिन जब से आप आई हैं बेचारी साड़ी में सिर पर पल्लू लेकर सब काम कर रही है।
हाँ माँ, कमला सही बोल रही है। हम बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लाए हैं पूनम को। इसीलिए हम लोगों को ही तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसे भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अशोक जी ने अपनी माँ से कहा, बेटा शायद तू ठीक कह रहा है। पुरानी सोच की वजह से मैं ये सब समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, आज से अपनी दादी के सामने जैसे भी रहना है रहो, कोई समस्या नहीं है। बस खुश रहो। तुम लोग बहू, तुम्हें भी पूरा हक है अपनी मर्जी से जीने का। दादी सास ने पूनम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते कहा। और दादी, आपके नियमों का क्या? नकुल और उसका छोटा भाई दोनों दादी को छेड़ते हुए बोले। आज से नियमों के साथ साथ तुम्हारी दादी भी बदल गई। दादी अपने दोनों पोतों के गाल खींचते हुए बोली। दादी की बात सुन पूरा परिवार एक साथ हंसने लगा। दोस्तों, कमला जी ने अपनी बहू का पक्ष लेकर दादी सास को सबक सिखाकर सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यह कहानी लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।